अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सिंध के आमद आज हुई है और वो इस दौरे पर हैं, और आपने देखा कि अता तारड़ साहब की जानिब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने हुकूमत की जो मस्बत इशारे हैं वो तो बिल्कुल बयान किए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर उन्होंने न सिर्फ तनकीद की बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कौम दहशत गर्दी का खमियाजा भुगत रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि 12 साल हो चुके हैं उन्हें उस सूबे पर हुकूमत करते हुए, लेकिन गवर्नेंस, तालीम का शोबा हो या सेहत का, उसमें किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि तमाम सूबे तरक्की कर रहे हैं मसिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। अता तारड़ साहब ने जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया है, उनका कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सियासी विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सियासी सरपरस्ती वो इसको फराहम करते हैं, और दहशत गर्दी के हवाले से उनका ये कहना था कि हर सूरत हम TTP के पीछे जाएंगे। इधर अगर आप सिंध का दौरा करें यानी ये रुख करें तो कराची में सुहेल आफरीदी की आमद पर आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यानी वफाकी हुकूमत की जो हलीफ जमात है उन्होंने उनका बाकायदा वेलकम किया। सीनियर मिनिस्टर सईद गनी साहब ने उनको रिसीव किया। न सिर्फ ये बल्कि सियासी जलसों के लिए भी नासिर हुसैन शाह साहब जो कि एक और सीनियर वजीर हैं सिंध में, उन्होंने कहा है कि इनको इजाज़त भी दे दी जाएगी। ये तमाम क्या माजरा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक की वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम साहब, ये बड़ा लग रहा है कि डिफरेंट स्कोप से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैज़ गॉन टू द एक्सटेंट कि हुकूमत ये कह रही है कि वो सियासी विंग है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का और उनको उनकी जो है वो सहूलतकारी करते हैं, जबकि आप ही की यानी हुकूमत की जो जमात है इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो उनको अजरक और सिंधी टोपी से वेलकम कर रही है। जी, इसकी जो तफसीलात हैं वो तो बहुत काबिल और मेहनती हमारे भाई हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये बात तो सब पर वाज़ेह है कि चाहे कुछ साल पहले बानी चेयरमैन की तरफ से तालिबान को पेशावर में दफ्तर खोलने की दावत से लेकर आज तक तहरीक इंसाफ का तहरीक तालिबान के बारे में हमेशा एक बहुत ही मुसालहाना और नरम रवैया रहा है, जो कि अब बुज़दिलाना मुसालियत में बदल चुका है। कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो आपने जिक्र भी किया कि अब उनका 13वां साल शुरू होने लगा है, कि वो जो दहशत गर्द हैं उनके साथ को एग्जिस्टेंस के लिए तैयार हैं। यानी अगर 12 अजला में शाम के वक्त मगरिब के बाद हुकूमत की रिट नहीं है तो ये बात तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काबिल कबूल है, और वो उनको जो है उनके कुछ लोग भत्ता भी देते हैं, उनके साथ को एग्जिस्ट भी करते हैं। तो लिहाजा ये तो इशू है कि एक ऐसा ग्रोह दहशत गर्दों का जो पाकिस्तान पर हमला आवर है, और 2025 का जो साल गुजरा है वो 2015 के बाद पाकिस्तानियों की शहादतों के हवाले से सबसे खूनी साल था। ठीक है। तो लिहाजा क्या तहरीक इंसाफ को ये जो एक बड़ा तशवीशनाक अमर है उस पर कोई तशवीश नहीं है कि जनाब पाकिस्तानियों के, और उसमें से 80% जो शहादतें हुई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, बलोचिस्तान में नहीं हुई। तो लिहाजा उनकी जो तशवीश है, बजाय तशवीश की बजाय वो मुस्तकिल जो है एक बुज़दिलाना मुसालियत का इंदिया देते हैं। वो कहते हैं जी हमने गुफ्तगू करनी है। भाई आप किन लोगों से गुफ्तगू करेंगे जो आपके शहरियों को पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला आवर हैं? और ये बलूचिस्तान नहीं है जहां आपके अच्छा जी कोई ग्रोह जो है वो हुकूमत की रिट मानने के लिए तैयार है, हथियार ओके रखने के लिए तैयार है। ओके। यहां तो एक हिंदुस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह हमला है पाकिस्तान के ऊपर, जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, जो नेशनल एक्शन प्लान में हमेशा से ये कहा गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकार वो भी एडर्स अबैटर्स सब एक ज़ाहिर है कि एक ही स्कोप से देखे जाएंगे। तो अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर अता भाई इतने मेहनती हैं जैसे कि आपने फरमाया और वो फरमा रहे हैं कि वो दहशतगर्दी की सहूलतकारी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर क्यों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुज़ाकरात की पेशकश की है तहरीक इंसाफ को? देन देयर हैज़ टू बी एन एक्शन। जी, एक्शन दोनों तरफ होना है, और मेरी ये तवक्को है कि ये
मामलात जो हैं वो अब एक बड़ी मखदूश सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब 2025 के नंबर बाहर आ गए हैं कि 2015 से भी ज्यादा, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और उस वक्त ज़रब अज़्ब लड़ी जा रही थी, लेकिन 2025 में इतनी शहादतें होना हम सबके लिए एक फिक्र का मुकाम है। और यकीनन। ये नहीं तो सर, आपस में तो फिर कॉम्प्रोमाइज। पीटीआई के लिए आपको क्या आप एक सियासी वर्कर भी हैं, आप क्या होता देख रहे हैं कि पीटीआई के साथ कुछ कुछ अब और होने को है? क्योंकि पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि इन्हें कलअदम करार दिया जाएगा, आपको याद होगा तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर उसके बाद वो मामला रफा दफा हुआ, मतलब खामोशी इख्तियार की गई हुकूमत की देखिए, जानिब पहली से। पहली तरजीह तो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले हमारे जो भाई और बहनें हैं उनकी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर ये काम केपी की हुकूमत नहीं करना चाहती, तहरीक इंसाफ ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, तो वफाक ने तो ये जिम्मेदारी उठाई है। तो पहली पॉलिसी तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, हम अपने ऑपरेशंस जारी रखेंगे, हम दहशतगर्दों की मज़ामत करेंगे, हम दहशतगर्दों से लड़ेंगे और इंशाल्लाह उनको शिकस्त देंगे, उनकी कंसेंट हो या ना हो। पहले तो ये वाजे हो गया। ओके। दूसरा ये है कि जो सियासी मामलात हैं, हम ये चाहेंगे और इसीलिए वजीर आजम उनको दावत दे रहे हैं कि वो हमारे साथ बैठकर, बजाय ये कि सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई या अडयाला की मुलाकातों पर फोकस करें, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान का क्राइसिस दहशतगर्दी है, तो लिहाजा उस पर आकर हमारे साथ बैठकर बात करें ताकि हम एक मुश्तरका लाहेअमल बना सकें। कौमी जो डायलॉग है उसका एजेंडा भी कौमी होना चाहिए, बजाय ये कि वो कहेंगे अच्छा जी हमारी ये बंदे छोड़ दो, इसको बाहर निकाल दो, इसकी मुलाकात करा दो। तो फिर बैठेंगे तो बात होगी ना। मज़ाकरात की अनाउंसमेंट को तो, या पेशकश की अनाउंसमेंट को इतना अरसा गुजर गया, हुकूमत क्या संजीदा नहीं है? गिव देम अ डेट, कॉल देम। और आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि एक सीरियस कमेटी जो है वो बन जाए, हाई पावर, जो वजीर आजम, सदर जरदारी और नवाज शरीफ साहब की मंशा से बन जाए, मशावरत से। जी, मेरी तवक्को है कि बहुत जल्द कौमी असम्बली का इजलास भी होगा और उसके इजलास के अनाउंसमेंट के साथ ही कमेटी बन जाएगी। हमारी ये भी दूसरी तरजीह है कि जो भी डायलॉग होना है उसका जो फोकस है, उसकी जो जगह है, वो पाकिस्तान का मुंतखब ऐवान यानी पार्लियामान होना चाहिए। ओके, ऑल राइट। तो यानी कि ये मज़ाकरात होंगे, आपने कहा जल्द होंगे। अब आते हैं पंजाब में जो हालात हैं इस वक्त। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मज़ाकरात होंगे, कौमी असम्बली का इजलास जब कन्वीन होगा तो कमेटी की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, लेकिन पंजाब का जो रवैया हम देख रहे हैं अपोजिशन के हवाले से, वो बड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो कि वो इंतशारी हैं, आप लोग कह चुके हैं और कहते हैं कि हम दूसरा 9 मई अफोर्ड नहीं कर सकते, बट व्हाट अबाउट टीटीएपी? उनकी शिकायत है कि हम काफिला लेकर गए, हमें रोका गया, हमें गिरफ्तारियां की गई, हम पे हमले किए गए, तो क्यों किए गए? जी, ये भी इसकी तफसीलात, क्योंकि अभी तक सवाए ये जो क्लेम है जो टीटीएपी ने किया है, ये तो हुकूमत पंजाब के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक तो कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई, वो आए हैं, उन्हें कोई कहीं रोका नहीं गया, उन्होंने अपनी बात की है। बल्कि उनके जो सरबराहान में से एक हैं, जनाब अचकजई साहब, उन्होंने तो फरमाया है कि जो उनका दौरा है उसने तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का पोल खोल दिया है कि अगर इतने मकबूल हैं तो फिर ये 20 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। और अब तो शायद उनके अल्फाज अमर हो जाएं कि इस तरह तो इनकलाब नहीं आएगा। तो फिर खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने जहां से मैंने आगाज किया था वही मैं आपको लेकर आऊंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो एक वार्म वेलकम दे रही है। आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ पंजाब को भी करना चाहिए था? बिकॉज सूबों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, ये दुश्मनी नहीं बल्कि एक जिसे कहते हैं ना कि सियासत में आप कहते हैं इख्तिलाफ हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक एनिमोसिटी। या आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अगर सूबा सिंध की किसी खातून वजीर को जिस तरह की धमकियां तहरीक इंसाफ ने अभी दी हैं हमारी बहन वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को, तो गालिबन शायद उनका रवैया भी फ़र्क होता। ये देखिए, ये उनकी गुफ्तगू में फ़र्क है। और वो जो धमकियां हैं, ये एक दफ़ा नहीं है, पहले जो साबिक वजीर आला थे उन्होंने भी बड़ी नाजेबा कलमात अदा किए थे। पंजाब की जो खातून, पहली खातून वजीर आला है पाकिस्तान की तारीख में, मरीम नवाज, उनके बारे में, और उन्होंने कहा था कि जी हम पता नहीं बारात लेकर जाएंगे। अभी तो जो बात
ان کے स्पोक्स जो मौजूदा वज़ीर आला के स्पोक्स पर्सन ने की है वो तो आपके महज़ब प्रोग्राम में दोहराई भी नहीं जा सकती जो उन्होंने गुफ्तगू की है। तो लिहाजा उनका जो एक मुखासमाना रवैया है और उनकी जो मुस्तकिल धमकियां हैं, वो वजह है कि अगर आज भी वो एक अपने रवैये में तब्दीली लेकर आए, उसमें तहजीब लेकर आए, तो पंजाब भी उनको वेलकम करेगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, सुहेल आफरीदी के हवाले से, क्योंकि काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, खुद हुकूमत ने भी की, DGISPR का पूरा पर्सपेक्टिव भी हमारे सामने, यानी वो इदारे का पर्सपेक्टिव है, तो हालात बाज़ लोग ये कहते हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के साथ जो बर्फ़ है वो पिघलने के बजाय मज़ीद जम रही है और शायद बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या ये वजह हो सकती है मुज़ाकरात के आगाज़ ना होने की? एंड इट्स अ नॉन स्टार्टर। आई मीन, ऐसा लगता है वज़ीर आज़म सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जी, बर्फ नहीं जम रही, तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर मफलूज हो गई है और वो जो उनकी जिम्मेदारी है, मेरे 4.5 करोड़ भाई और बहनें जो KP में रहते हैं, उनकी खिदमत ना करने पर मफलूज हैं। मसलन मैं बड़ी वादे उनको बल्कि चैलेंज भी दूंगा, दावत भी दूंगा कि अगर वो कहते हैं कि TT जो तहरीक तालिबान है दहशतगर्द है, उनसे गुफ्तगू करनी है, तो वो उनको कोई अमर माने नहीं है कि वो जो 12 जिला जहां के KP गवर्नमेंट की रिट नहीं होती मगरिब के बाद, कि वहां उसके लिए खुद कोई जरगा तश्कील देकर वहां निगोशिएट करें और पूरा जिला नहीं, चले 12 तो छोड़ ही देना, एक जिला एक आधा जिला ही आजाद करवा ले, तो हम सब उनके मोतरफ हो जाएंगे कि जो मुज़ाकरात का, जो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का रास्ता है, वही बेहतर रास्ता है कि पुरअमन तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के पास वापस आए। लेकिन वहां भी वो कोई एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। सेहत, तालीम, अमन व अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो असल जो आई थिंक बर्फ है वो अडियाला के बाहर जमी हुई है। खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।